Hey, I'm Sourav, and in today's video, I'm turning myself into Darklord, the ruler of hell and lord of demons. और हाँ, दिस इज गोइंग टू बी फोटोशॉप वीडियो. बाय द वे गाइज, मैं इस वीडियो के एंड में कहीं पे गिव अवे के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखना वरना आप मिस कर जाओगे. गाइज, अगर आप मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हो या मेरी कभी फोटोशॉप वाली वीडियोस देखी है तो मे बी आपको पता होगा, क्योंकि मैंने कई बार मेंशन किया है कि ना मुझे ड्रैगन्स, लाइटनिंग यूजर्स, थंडर, टेलीकाइनेसिस जैसी चीजें सबसे कूल लगती हैं. बट इसके अलावा एक और चीज है जिससे मैं काफी फैसिनेट होता हूँ, बट उसका मैंने कभी मेंशन नहीं किया. दैट इज डार्क लॉर्ड, सेटन, डेविल, डेथ, व्हाटएवर यू कैन से, बेसिकली रूलर ऑफ हेल और हेल से रिलेटेड चीजें, डीमन एंड स्टफ. सो मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी खुद को गॉड ऑफ थंडर में ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ, तो क्यों ना अब फायर लॉर्ड ऑफ हेल, डार्क लॉर्ड में भी कर लूं. दैट्स व्हाई हियर वी गो. सो गाइज, अभी ना मैं अपने कैनवस पे फोटोज ऐड करके एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एंड जितने भी विजुअल इफेक्ट्स वाली चीजें हैं लाइक शेडोज, हाइलाइट्स, ग्लो एंड स्टफ बाद में बनाऊंगा एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद, क्योंकि एज ऑलवेज मैं अपने हर आर्टवर्क में इस पैटर्न को फॉलो करता हूँ, जो है सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, देन हाइलाइट्स एंड उसके शेडोज, फिर ग्लो, रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन. इससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती एंड आपका स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल रहता है, क्योंकि कंफ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका वर्क भी काफी ऑर्गेनाइज वे में होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर में. बाय द वे गाइज, जितनी भी फोटोज मैंने कैनवस में ऐड की हैं उसका सिलेक्शन वाला पार्ट मैंने वीडियो से स्किप कर दिया है, क्योंकि इससे वीडियो बेवजह लंबी हो जाती एंड ये थोड़ा बोरिंग भी हो जाता. तो यार, अभी ना मैं अपने थ्रोन के बैक पे रेड कलर का लेदर शीट बना रहा हूँ. पता नहीं यार, लेकिन मुझे लगता है कि ना इससे थ्रोन से रॉयल्टी वाली फीलिंग आएगी, और वैसे भी इससे थ्रोन की खूबसूरती बढ़ गई है. बट गाइज, टू बी ऑनेस्ट, इसमें मुझे बहुत ज्यादा वॉप का यूज करना पड़ा और मेरी हालत खराब हो गई, बट इन दी एंड इट वॉज वर्थ इट. गाइज, मे भी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने आउटफिट को बहुत फॉर्मल सा रखा हुआ है. ऑफ कोर्स ऊपर शर्ट एंड ब्लेजर नहीं है, बट जितना भी है काफी फॉर्मल है, एटलीस्ट फॉर डार्क लॉर्ड. यार आई डोंट नो, बट मे बी मेरे पे ना टॉम एलिस के लूसीफर का कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस पड़ गया है. बाय द वे गाइज, मैंने ना डार्क लॉर्ड एंड इसके गॉडली स्पीयर पे एक स्टोरी बनाई है जो एक्चुअल में काफी अच्छी है एंड मे बी आपको पसंद आएगी. एंड इसमें मैं डार्क लॉर्ड से रिलेटेड काफी चीजें रिवील करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग उसकी ओरिजिन. सो आई होप आपको ये स्टोरी या फिर इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा. So it happened millions of years ago, far from Earth, in another dimension, जहाँ दो दुनियाएं और रियल्म एक साथ कोएग्जिस्ट करती थीं, जो थे हेल, जहाँ डीमंस रहते थे, और ग्रेट ऑर्म, जहाँ सेल्फिश गॉड लाइक बींग्स एंड सेल्फलेस एंजल्स रहते थे. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी. जो गॉड थे वो अपने आप को सुप्रीम मानते थे, क्योंकि वो एज कम्पेयर एंजल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एंड सबसे बड़ी बात, वो एंजल से ही इवॉल्व होकर गॉड बने थे, इसलिए उनकी गिनती भी काफी कम थी, जिससे उनमें एटीट्यूड आ गया था कि वो चोजन बनना है. सो इनके इसी एटीट्यूड की वजह से ग्रेट ऑर्म में सिविल वॉर शुरू हो गई गॉड्स एंड एंजल्स के बीच. बट ट्रेजेडी देखो, कुछ मुट्ठी भर गॉड्स ने हजारों के तादाद में मौजूद एंजल्स को हरा दिया एंड ऑर्म सिटी पे कब्जा करके अपने अंडर ले लिया एंड उसे रूल करने लग गए. इसके बाद उन्होंने एक काउंसिल बनाई ताकि वो उस ग्रेट ऑर्म को अच्छे से रूल कर सके. सो गाइज, अब इस सिविल वॉर को काफी टाइम हो चुका था एंड गॉड्स ने एंजल की जिंदगी बद से बदतर बना दी थी. वो बेचारे बहुत बुरी कंडीशन में जी रहे थे. लेकिन गाइज, ये चेंज होने वाला था, क्योंकि गॉड्स के बीच में एक रूमर फैली कि किसी एंजल में गॉडली पावर्स मैनिफेस्ट हो रही हैं, जैसा आज तक किसी एंजल में नहीं देखा गया. बेसिकली वो इवॉल्व कर रहा है. लेकिन गाइज, ये रूमर नहीं बल्कि सच्चाई थी, क्योंकि एंजल्स के बीच में एक लूसीफर नाम का एंजल काफी पॉपुलर हो रहा था. सभी उसके फेट्स एंड एबिलिटीज को देखकर काफी इंप्रेस हो रहे थे, और हुए भी क्यों ना, उसके स्ट्रेंथ लेवल काफी ड्रास्टिकली बढ़ चुके थे. उसमें एक स्पेशल तरह की एनर्जी प्रोजेक्शन वाली पावर्स मैनिफेस्ट हो रही थी, जो देखने में तो फ्लेम जैसी थी बट फ्लेम्स नहीं. और उसके लुक्स एंड बैड बॉय वाली पर्सनैलिटी के क्या ही कहने, मैं इसकी बात नहीं कर रहा. वो फीमेल्स के बीच में काफी पॉपुलर होने लगा था. बट यार, मजे की बात तो ये है, लूसीफर इस फेम को एंजॉय कर रहा था और ये उसका प्राइड बनने लगा था. सो लूसीफर की इन बढ़ती हुई पावर्स को देखकर एंजल्स में होप जाग गई और उन्हें लगने लगा कि वो उन्हें इन गॉड्स से आजादी दिलवाएगा. फिर क्या था, एंजल्स में गॉड के खिलाफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और लूसीफर इनका ट्रम्प कार्ड था. यार, इसकी टेंशन गॉड्स के बीच में भी महसूस हो रही थी और उन्हें इस चीज का डर सताने लगा था कि एंजल्स सिविल वॉर 2 डिक्लेयर ना कर दें, क्योंकि इससे कैजुअलिटीज उनकी तरफ भी होगी. सो इसे अवॉइड करने के लिए गॉड्स ने काउंसिल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया कि कैसे लूसीफर को ग्रेट ऑर्म से एक्सपेल किया जाए.
गाइस उन दिनों हेल एंड ग्रेट ओम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स काफी बढ़ने लगे थे, क्योंकि डीमंस भी अब गॉड के इंटरफेयर से परेशान होने लगे थे, जिस वजह से डीमंस ने ग्रेट ओम पे अटैक करने का फैसला किया। यार ये सब हो ही रहा था कि डीमंस को एक उड़ती हुई खबर सुनने को मिली कि गॉड्स एंड एंजल्स के बीच में सिविल वॉर 2 होने वाली है। फिर क्या था, डीमंस जिस मौके की तलाश में थे वो उन्हें मिल गया और उन्होंने हेल के सबसे पावरफुल ड्रैगन को द ग्रेट ओम पे रैम्पेज करने के लिए भेजा, ताकि वो गॉड से रिवेंज ले सके और उन्हें वार्न कर सके कि वो हेल के मैटर में अब से इंटरफेयर ना करे। सो गाइज अब क्या था, ड्रैगन ने ग्रेट ओम पे जाके डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, जिससे काफी एंजल्स की जानें चली गई खुद को डिफेंड करते हुए। और यार ट्रेजेडी देखो, गॉड्स वहाँ थे भी नहीं, जिससे सारी कैजुअलिटीज एंजल्स को ही झेलनी पड़ी। गाइस लूसीफर ने भी अपनी सारी लिमिट पुश कर ली थी। उसका रेज देख के दूर से ही समझ आ रहा था कि वो आज अपने एवोल्यूशन के पीक पे होगा एंड अपनी पावर्स को मैक्सिमम लेवल पे यूज करेगा। और गाइस ऐसा ही होता है, उसका रेज उस पर हावी हो चुका था और उसकी एनर्जी प्रोजेक्शन वाली पावर एकदम से मैक्सिमम लेवल पे अनलीश हो जाती है, जो शॉक वेव्स की तरह उसमें से निकलती है रिपल्स बनाते हुए, जिसकी चपेट में आने से वहाँ मौजूद हर चीज एशेज में बदल जाती है, इवन जिंदा एंजल्स भी। गाइस इस एनर्जी वेव की वजह से द ग्रेट ओम को काफी नुकसान हुआ था, बट इसके साथ साथ वो ग्रेट ड्रैगन एंड लूसीफर भी ड्रेन होके जमीन पे गिर चुके थे। और लूसीफर इस डिस्ट्रक्शन को देखकर गिल्ट महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। अभी वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने किस तरह का फ्लेम अनलीश किया जो उस डिस्ट्रक्शन का कारण बनी। सो यार अब तो गॉड्स भी वहाँ आ चुके थे और वो ये मंजर देख के हैरान थे, बट डीप डाउन वो खुश भी लग रहे थे, मानो जैसे उन्हें किसी चीज में कामयाबी मिल गई हो। गाइस इतना सब देखने के बाद गॉड्स के मुंह से एक ही वर्ड निकला, ट्रेटर। पर यार पता नहीं क्यों, लेकिन एंजल्स को भी ऐसा ही लगता था और उन्होंने गॉड्स की बातों पे भरोसा कर लिया, क्योंकि यार बेशक लूसीफर अपने फ्लेम्स को समझ नहीं पाया, बट वो समझ चुके थे कि ये फ्लेम्स कुछ और नहीं बल्कि फ्लेम्स ऑफ डेथ, फ्लेम ऑफ फ्लेम्स, द सेक्रेड फ्लेम हेल फायर है, जो यूनिवर्स के हर एक चीज को एशेज में बदलने की ताकत रखती है, जिसका सोर्स रियल्म ऑफ फायर डीमन हेल है। सो यार मे बी यही रीजन होगा कि एंजल्स को लगा कि लूसीफर एक ट्रेटर है, क्योंकि लूसीफर का पावर सोर्स भी वही है जो उन फायर डीमंस का है। सो यार मे बी यही रीजन होगा एंड उसी ने हेल के फायर डीमंस के साथ मिलकर ऑर्म पे अटैक करवाया है। बट यार किसे पता था कि गॉड्स का शुरू से यही प्लान था कि कैसे लूसीफर को एंजल्स के बीच में डिफेम किया जाए ताकि वो इसे ऑर्म से एक्सपेल कर सके। एंड में ऐसा ही होता है, उन्होंने लूसीफर को गिल्टी मान लिया। एंड गाइज यहाँ तक तो सब ठीक था, बट फिर कुछ ऐसा होता है जो लूसीफर ने सपने में भी नहीं सोचा था। गॉड्स एंड एंजल ने उस हारे हुए ड्रैगन के लाइफ फोर्स को एज अ कर्स लूसीफर में ट्रांसफर कर दिया ताकि वो उसे फायर ड्रैगन की तरह एक माइंडलेस बीस्ट बन के रह जाए एंड उसको उसके जिस अपीयरेंस, लुक्स, पावर का प्राइड था सब खत्म हो जाए। एंड गाइस ऐसा ही होता है, उसके लिम्स ड्रैगन के लिम्स में बदल जाते हैं, उसके हेवनली व्हाइट ब्राइट विंग्स जल के ड्रैगन्स के विंग्स में बदल जाते हैं एंड उसके फोरहेड पे हॉर्न्स भी निकल आए। गाइस ये लूसीफर के लिए नाइटमेयर से कम नहीं था, बट समहाउ उसकी कॉन्शियसनेस पे इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। यार अगर ये भी काफी नहीं था तो उसे ओम से भी एक्सपेल कर दिया गया एंड हेल में फेंक दिया गया ताकि फायर डीमंस के हाथों वो मारा जाए। बट यार कहते हैं ना, गुड थिंग हैपेंस। डीमंस ने लूसीफर को मारा नहीं बल्कि एक्सेप्ट कर लिया। मे बी उन्होंने लूसीफर के अंदर गॉड्स एंड एंजल्स के खिलाफ ग्रज महसूस कर लिया होगा। और वैसे भी अब तो डीमंस भी गॉड को पेरिश होते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ही हेल में सिविल वॉर के बारे में गलत रूमर फैलाया था ताकि वो अपने सेल्फिश इंटेंशंस में कामयाब हो सके। सो यार ड्रैगन का लाइफ फोर्स लूसीफर की बॉडी को ओवर पावर कर रहा था, जिससे उसके पावर लेवल्स तो ड्रास्टिकली बढ़ चुके थे, बट उसका बॉडी इतने पावर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था एंड स्लोली डीजनरेट होने लगा। सो इससे लूसीफर की जान बचाने के लिए डीमंस ने लूसीफर को एक गॉड किलर वेपन सौंपा, जिसे हेल के सबसे पावरफुल बीइंग सेटन के बोन के एशेज से फॉर्ज किया गया था, जो लूसीफर के अंदर मौजूद ड्रैगन के एक्स्ट्रा लाइफ फोर्स को एज अ फ्यूल यूज करेगा। बट यार जैसे ही लूसीफर ने उस वेपन को एक्सेप्ट किया, एक मिरेकल हुआ और उसके कुछ लिम्स वापस पहले जैसे हो गए। मे बी उस वेपन ने ड्रैगन के कुछ लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके गॉड्स एंड एंजल्स के दिए कर्स को अंडू कर दिया। So guys, I hope you enjoyed the story and artwork as well. And yeah, artwork complete हो चुका है, so enjoy the reveal. Boom.
गाइस आई होप यू एंजॉयड द रिवील एंड लर्न समथिंग न्यू। सो यार अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो यार मैंने हर महीने इस चैनल पे एक गिव अवे करने का सोच रहा था। बेसिकली उसमें मैं आपकी सिंपल फोटोज को सुपर हीरोज, सुपर विलन, डीमन, गॉड एंड ऐसी कुछ चीजों में ट्रांसफॉर्म करूंगा। सो गिव अवे में एलिजिबल होने के लिए आपको बेसिकली वीडियो के गिव अवे वाले वीडियो के नीचे एक जेन्युइन कमेंट करना पड़ेगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये ज्यादा जरूरी है गाइस। ये सब करने के बाद आप अपने उसी आईडी से जिससे आपने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था उस पे आपको मुझे अपनी फोटोज भेजनी पड़ेंगी एंड प्लीज सेल्फी मत भेजना। एंड ऑफ कोर्स मैं फैंटेसी वाली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो फोटोज भी वैसी होनी चाहिए। आई मीन आपके जो पोजेज होने चाहिए फोटोज में वो थोड़े हीरोइक टाइप के हो ताकि आउटकम देखने में अच्छा है। सो इन सब के बाद मैं ना आपका रैंडमली कमेंट पिक करूंगा एंड अगर आपका उसमें नाम आ गया तो कांग्रेट्स। सो मैं आपके उस कमेंट वाली आईडी के थ्रू आपकी फोटोज को सर्च करूंगा जो आपने मेरे को ईमेल में भेजा होगा। देन मैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। देन वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आपको आपकी फोटो उसी आईडी पे भेज दूंगा जिस पे आपने मुझे अपनी फोटो भेजी थी। अरे सॉरी बताना भूल गया, गिव अवे के लिए प्लीज इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, इसी वीडियो के नीचे। एंड आपने जिस आईडी से कमेंट किया है प्लीज उसी आईडी के ईमेल एड्रेस से मुझे अपनी फोटो सेंड कर देना, बढ़िया सी हीरोइक सी फोटो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बेसिकली गिव अवे में है क्या। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर डार्कलॉर्ड की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शायद मे भी आपके फ्रेंड्स को भी पसंद आएंगी। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आर्टिस्ट सौरव एंड सेट बेल आइकन ऑन ऑल फॉर फ्यूचर वीडियोस। बट फॉर टिल देन लव यू गाइस, बाय।